हे गाइस, रणविजय हियर। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जो सपनों और हकीकत का संगम है। आज हम इंडिया के स्टार्टअप्स की एक्साइटिंग दुनिया में जा रहे हैं, जहां हर दिन कुछ नया और अद्भुत हो रहा है। यहाँ के युवा एंटरप्रेन्योर्स अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ दुनिया को बदलने का सपना देख रहे हैं। तैयार हो जाओ इंस्पायर्ड होने के लिए, क्योंकि यहाँ की एनर्जी और पैशन आपको भी मोटिवेट कर देगी। इंडिया का स्टार्टअप सीन धूम मचा रहा है। हर कोने में नए आइडियाज और इनोवेशंस की चर्चा है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की। यहाँ के शहर टेक हब्स बन चुके हैं। हाँ, हम सबसे अच्छों के साथ हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया है। और क्या कूल बात है, यहाँ के युवा प्रोफेशनल्स अपने आइडियाज को लेकर बहुत पैशनेट हैं। हमारी यूनिकॉर्न काउंट में ग्लोबली तीसरी रैंक है। फ्लिपकार्ट, बायजूस, ओला, पेटीएम और जोमेटो जैसे स्टार्टअप्स ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। कभी यूनिकॉर्न के बारे में सुना है? नहीं, मिथिकल क्रीचर की बात नहीं हो रही। स्टार्टअप की दुनिया में यूनिकॉर्न एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है। मतलब बहुत सारे जीरोस। इसका मतलब है कि इंडिया इनोवेशन और बड़े आइडियाज का घर है। यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हर दिन कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यहाँ की एनर्जी कमाल की है। हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है। बैंगलोर से दिल्ली तक यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। हर शहर में एक नई कहानी है। वो रिस्क्स लेने से नहीं डरते और स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हैं। ये वो लोग हैं जो बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। ये है नया इंडिया गाइस। एक ऐसा इंडिया जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक ऐसा इंडिया जो सक्सेस का भूखा है और वर्ल्ड स्टेज पर अपनी पहचान बनाने को तैयार है। यहाँ के युवा एंटरप्रेन्योर्स दुनिया को दिखा रहे हैं कि इंडिया में भी बड़े ढेर सपने देखे और पूरे किए जा सकते हैं। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ आइए और देखिए कैसे इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में धूम मचा रहा है। पुराने दिन याद हैं जब हर कोई सेफ सिक्योर गवर्नमेंट जॉब चाहता था। वो दिन थे जब सरकारी नौकरी का मतलब था स्थिरता और सम्मान। हर कोई एक अच्छी तनख्वाह और पेंशन की चाहत में सरकारी दफ्तरों के बाहर लंबी कतारों में खड़ा रहता था। अब वो दिन जा रहे हैं। अब समय बदल गया है और साथ ही लोगों की सोच भी। अब नया मैंट्रा है, खुद के बॉस बनो। लोग अब अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद की कंपनियां शुरू कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट पूरे इंडिया में फैल रहा है। हर कोने में नए नए स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। यंग लोग अब बस सिस्टम का पार्ट बनकर खुश नहीं हैं। वे कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं। वो सिस्टम बनाना चाहते हैं। वे अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस कल्चरल शिफ्ट को कुछ बढ़िया गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स से सपोर्ट मिल रहा है। सरकार भी इस बदलाव को प्रोत्साहित कर रही है। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने के लिए जरूरी सपोर्ट और रिसोर्सेज दे रहे हैं। ये प्रोग्राम्स नए उद्यमियों को सही दिशा दिखा रहे हैं। और मीडिया को कैसे भूल सकते हैं? मीडिया भी इस बदलाव को बड़े पैमाने पर कवर कर रहा है। शार्क टैंक इंडिया जैसे शोज ने पूरे देश को इंस्पायर किया है और लोगों को अपने आइडियाज को प्रस्तुत करने का मंच दिया है और स्टार्टअप जर्नी के यूपीएस एंड डाउन्स दिखाए। ये शोज लोगों को सिखाते हैं कि सफलता के रास्ते में चुनौतियां भी आती हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है गाइस, ये एक नई सोच का प्रतीक है। ये माइंडसेट में एक बड़ा चेंज है। ये बदलाव हमारे समाज को एक नई दिशा में ले जा रहा है। ये अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने और कुछ अमेजिंग बनाने के बारे में है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को जीना चाहते हैं। ये अपने आइडियाज पर बिलीव करने और उन्हें रियलिटी बनाने की कर्ज रखने के बारे में है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने विचारों को साकार करने का साहस रखते हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन सिर्फ फैंसी गैजेट्स के बारे में नहीं है। ये आम आदमी को एम्पावर करने के बारे में है। जरा सोचो, गली के नुक्कड़ पर चाय वाला अब यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करता है। एक छोटे से गांव का दुकानदार अब ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स पूरे देश में बेच सकता है। यह है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर। आधार और यूपीआई जैसे इनिशिएटिव्स गेम चेंजर्स रहे हैं। लाखों लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में ला रहे हैं और ई समुदाय जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने से स्मॉल बिजनेसेस कस्टमर्स से कनेक्ट होने और अपना रीच बढ़ाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अब प्लेइंग फील्ड लेवल हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि आप किसे जानते हैं या कहां से आते हैं। मैटर करता है आपका हसल, आपका ग्रिट और टेक्नोलॉजी की पावर को यूज करने की आपकी एबिलिटी। सेक्शन 4, फंडिंग योर ड्रीम अपॉर्चुनिटीज गलोर। कभी कोई ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया आया पर यह नहीं पता चला कि शुरू करने के लिए पैसे कहां से लाएं? यह सवाल बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के मन में आता है।
लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सुनो, इंडिया में फंडिंग का सीन पूरी तरह बदल गया है। इन्वेस्टर्स प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में पैसे लगा रहे हैं, नेक्स्ट बिग थिंग का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। आजकल इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि मेंटरशिप और वैल्यूएबल कनेक्शंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर को ही देख लो, गवर्नमेंट इस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए बड़े इंसेंटिव्स ऑफर कर रही है। ये इंसेंटिव्स न केवल फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं बल्कि रेगुलेटरी सपोर्ट भी प्रदान करते हैं, जिससे स्टार्टअप्स को ग्रो करने में आसानी होती है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, HCL, फॉक्सकॉन, ये जायंट्स सब इंडिया में सेटअप हो रहे हैं और ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। इन कंपनीज के आने से न केवल जॉब्स क्रिएट हो रही हैं बल्कि लोकल सप्लायर्स और छोटे बिजनेसेस को भी ग्रोथ का मौका मिल रहा है। पर यह सिर्फ बड़ी कॉर्पोरेशंस की बात नहीं है। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग पाना आसान बना रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म्स एंटरप्रेन्योर्स को अपने आइडियाज को वैलिडेट करने और मार्केट में अपनी जगह बनाने में मदद कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई किलर आइडिया है तो उसे रोकने मत दो। पैसा है, बस आपको उसे लेना है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का ये सही समय है। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज गलोर हैं, बस आपको उन्हें पहचानना है और सही दिशा में कदम बढ़ाना है। Section 5. Riding the tech wave, the future is now. Artificial intelligence, 5G, virtual reality, ये सिर्फ buzzwords नहीं है गाइस, ये फ्यूचर है और ये अब हो रहा है। इंडिया इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में सबसे आगे है और अपॉर्चुनिटीज लिमिटलेस हैं। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां मशीन्स कंटेंट क्रिएट कर सकती है, जहां कार्स खुद चलती है और जहां डॉक्टर्स वर्चुअल रियलिटी यूज करके रिमोटली पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। ये वो फ्यूचर है जो टेक्नोलॉजी बना रही है और इंडिया इसके बीच में है। तो आपके लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज आप जो स्किल्स सीखते हैं वो कल की दुनिया को शेप देंगे। चाहे आप कोडर हो, डिजाइनर हो या मार्केटर हो, इस टेक ड्रिवन फ्यूचर में आपके लिए जगह है। सेक्शन 6. टेक जॉब्स, योर पासपोर्ट टू सक्सेस। चलो करियर्स की बात करते हैं। इंडिया में टेक बूम ने स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जबरदस्त डिमांड क्रिएट की है। हम ऐसी जॉब्स की बात कर रहे हैं जो कुछ साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कभी क्वांटम कंप्यूटिंग इंजीनियर के बारे में सुना है? 5G नेटवर्क आर्किटेक्ट के बारे में? ये वो रोल्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इनकी सैलरीज भी कमाल की है। जैसे एक AI स्पेशलिस्ट 85 लाख से 1.15 करोड़ पर ईयर तक कमा सकता है। ये वो अर्निंग पोटेंशियल है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। पर ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है गाइस, ये खुद से बड़ी किसी चीज का पार्ट बनने के बारे में है। ये अपनी स्किल्स यूज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने और दुनिया में डिफरेंस लाने के बारे में है। सेक्शन 7. इग्नाइटिंग द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, अ कॉल टू एक्शन। 2. हमने बूमिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कल्चरल शिफ्ट, डिजिटल रेवोल्यूशन, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, टेक ट्रेंड्स और अमेजिंग जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात की। अब आपके एक्शन लेने का टाइम है। इंडिया को आपकी एनर्जी, आपके पैशन और आपके इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत है। बड़े सपने देखने से, रिस्क लेने से और अपने गोल्स के पीछे भागने से मत डरो। फ्यूचर आपका है, इसे बनाओ। याद रखना गाइस, ये आसान नहीं होगा। चैलेंजेस, सेटबैक्स और डाउट के मोमेंट्स आएंगे, पर यही इस जर्नी को रिवॉर्डिंग बनाता है। तो जाओ, अननोन को एम्ब्रेस करो और दुनिया में अपनी पहचान बनाओ। इंडिया आप पर डिपेंड करता है।